अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आयुषाज़ वर्ल्ड। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और यहाँ पर जी हमारे एक नए व्लॉग का आगाज़ हो चुका है। ये है टाइम तकरीबन सुबह का और यहाँ पर हो रहे हैं सुबह के 9 बज रहे थे। तो मैं सबसे पहले जो है ना, मेरी हेल्पर जो है वो आ गई थी, वो अपने कामों में बिज़ी थी। तो मैंने सोचा मैं जल्दी से यहाँ पर आटा गूँध के रख लूँ, क्योंकि बच्चों ने मुझे कहा था कि हम लोग खाएंगे आलू के पराठे। और मुझे जो है अभी रोटी भी बनानी थी। कल रात का मेरे पास जो है 2 रोटियों का तकरीबन आटा बचा हुआ था। तो मैं ऑफ़िस में जो है ना हमेशा बिल्कुल ताज़ा रोटी बना के देती हूँ, कि मेरे हस्बैंड हमेशा से ये होता है कि घर से ही लंच लेके जाते हैं। कोई भी सब्ज़ी बना दो या रात का कुछ बचा हुआ सालन है, लेकिन रोटी उनको ये होता है कि घर से ही बना के दे दो तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, इनका तो ये होता है कि रात में ये कहते हैं मुझे कि ना रोटी बना के रख दो, बिल्कुल फ़्रेश रहती है, मैं अगले दिन ऑफ़िस ले जाऊँगा। लेकिन मुझे ये होता है कि मैं सुबह में बिल्कुल ताज़ा रोटी बना के दूँ, ताकि फिर जब ऑफ़िस में लेके जाएँ तो इतना ज़्यादा ना वो मुझे तो मतलब बासी रोटी ना इस तरह रखी हुई अच्छी नहीं लगती है। कोई मजबूरी होती है, कभी बची हुई होती है तो फिर ज़ाया नहीं करनी होती है, वो मैं फिर खा लेती हूँ। अच्छा, फिर मैंने अपने हस्बैंड जब चले गए थे तो मैंने अपने लिए बना ली थी यहाँ पर कॉफ़ी, क्योंकि मेरा नाश्ता तो बस इसी के साथ होता है, इसके बगैर बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं है। मैंने सोचा बच्चे अभी सो रहे हैं जब तक, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, वेकेशंस हैं, थोड़ा सा लेट उठते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं उनके साथ ही जो है या आलू का पराठा एक छोटा सा अपने लिए भी बना लूँगी और खा लूँगी। तो मैंने कॉफ़ी इंजॉय की। उसके बाद मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे हुए थे, तो मैंने बस जल्दी जल्दी से जाके आलू को मैश किया। उसके अंदर जो मसाले डालते हैं, बहुत ही सिंपल सा, हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज, साथ में नमक, लाल मिर्च और धनिया ज़ीरा कुटा हुआ। अगर आपके पास खटाई पाउडर है ना तो आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा, मेरे पास अभी नहीं था। बहुत ही यमी, बड़े चटपटे से जो है ना उससे आलू के पराठे बनते हैं। अच्छा, ये भी अभी बहुत ही मज़े के स्पाइसी भी थे और बड़े ही चटपटे से थे, बड़े ही मज़े के बन गए थे। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो फिर मुझे जो है ना दोबारा से देख के हो रहा है कि बड़े ही वाकई मज़ेदार बने थे। अच्छा, रात में मैंने सोचा था कि आज मैं बनाऊँगी दाल चावल। और दाल चावल एक ऐसा खाना है जो पूरी फैमिली का, हमारी जो है ना मोस्ट फेवरेट खाना है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर हमारा दिल चाहता है ना कुछ बिल्कुल लाइट सा खाने का, तो बस हमारे होता है कि हम दाल चावल खा लें। बकरा ईद के बाद से हुआ ये कि मेरे पास बिल्कुल जो मीट था, मतलब मैं तो जल्दी जल्दी से सारा बांट देती हूँ और बहुत ही थोड़ा सा मैं घर में रखती हूँ, क्योंकि एक हिस्सा होता है कि आप घर में भी आप लोग यूज़ करें। तो बस मेरा तो जो गोश्त था वो ख़त्म हो चुका था। और फिर मैंने जब अपने हस्बैंड को भेजा है तो पता चला कि जी वो जिससे हम लोग लेते हैं ना, उन्होंने बताया कि अभी 2 महीने के बाद ही पूरा जब हो जाएंगे फिर हम लोग आएंगे। तो इतना लंबा टाइम पता नहीं कौन लोग जो है वो वेट करते हैं और कौन इतना गोश्त अपने पास फ्रीज़ करके रखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बैक्टीरिया मैं तो कहती हूँ कि उसमें जो है ना गोश्त में आ जाता है। सीरियसली आपको मैं बताऊँ कि उसका टेस्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाता है अगर आप किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा लंबा टाइम फ्रीज़ करें और फिर आप लोग यूज़ करें ना। तो मेरे साथ तो ये होता है कि मैं वीकली इस तरह की जो होती है ना ग्रॉसरी, वो मैं करती हूँ। जो वेजिटेबल्स होती हैं, मीट होता है, पहले ये होता था कि मैं 1 महीने का जैसे चिकन है या बीफ है, जो कुछ भी है वो मैं मंगवा के रख लेती थी। अब मैं ये करती हूँ, मैं वीकली मंगवाती हूँ, वेजिटेबल्स भी, फ्रूट भी, तो इस तरह से बहुत फ़्रेश रहता है और बहुत अच्छा रह जाता है। अच्छा, यहाँ पर आलू का पराठा बनाना शुरू कर दिया था और हुआ ये कि ये लाइट चली गई, जिसकी वजह से बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा जो है ना उनका भी मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि गर्मी में ना बिल्कुल भी नहीं खाने का मज़ा आता ना। बड़ी ही गर्मी हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा, मतलब अभी आजकल तकरीबन आप समझ लें 3-4 दिन से इतनी अच्छी बारिश हुई है, उसके बावजूद जो एक हब्स है ना वो ख़त्म नहीं हो रहा कराची से। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने आज बच्चों के साथ सोचा था कि काफ़ी सारे छोटे छोटे इस तरह के काम थे जो मैंने बाहर जाना था, और जाके उनकी सारी चीज़ें जो हैं जो उनकी रह गई थी वो मैंने सोचा था कि मैं कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। घर के कामों में मैं इतना बिज़ी हुई, तो मैंने ये सोचा कि मैं वीकेंड पे इन लोगों को लेके जाऊंगी और जो चीज़ें इनकी स्कूल की रह गई हैं ना वो सब कंप्लीट करवा दूंगी, ताकि इनकी भी टेंशन ख़त्म हो। बच्चों को तो एक ये होता है ना कि बस जल्दी जल्दी सब काम हमारे करवा दें। औरतों को अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से इतना ज़्यादा, बस क्या मैं आप लोगों को कहूँ कि इतनी हिम्मत होती है और इतने अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये एक चीज़ डाली हुई है कि मल्टीटास्कर होती हैं ख़वातीन जितनी भी होती हैं। एक वक्त में हमारे पास इतने सारे काम होते हैं जिनको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। अगर यही सारे काम किसी आदमी को दे दिए जाएँ तो सीरियसली मैं आपको बताऊँ कि नहीं मैनेज कर पाएंगे। इसमें कोई बुराई वाली या कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन औरतों में ये चीज़ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है अल्लाह ताला की तरफ से, जिसे आप कह सकते हैं कि गॉड गिफ्टेड होता है
कि एक वक्त में हम लोग इतने सारे काम मैनेज कर रहे होते हैं, खाना भी पक रहा है, साथ में जी कपड़े भी धुल रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं और घर को भी पूरा जो है ना मैनेज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बस एक औरत ही संभाल सकती है और वाकई में अगर आप ये ज़िम्मेदारी किसी के ऊपर डाल के देखें तो वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं भी अपने जल्दी जल्दी से सारे काम कर रही थी और मेरी हेल्पर का ये है कि सुबह में आती हैं और आकर ना वो सारी डिशेस वगैरह वॉश करके सब काम करके चली जाती हैं। तो फिर जो दोपहर के बर्तन होते हैं ना वो मैं उसी वक्त वॉश कर लेती हूँ। इस तरह से होता है किचन भी बिल्कुल साफ़ रहता है। और फिर रात वाले बर्तन में पानी से खंगाल के साइड पे मैं रख देती हूँ ताकि वो जब सुबह आए तो आके वो अच्छे तरीके से वॉश कर लें। अच्छा, यहाँ पर मैं जो है दाल मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गई थी जार में, तो मैंने सोचा कि मैं इसको रिफ़िल कर लेती हूँ। और ये छोटे छोटे से बड़े अच्छे जार्स जो है मुझे मिल गए थे। वैसे तो ये प्लास्टिक के हैं लेकिन ये बड़े ही अच्छे बिल्कुल एयर टाइट हैं, तो इससे ये होता है कि बिल्कुल भी ना तो कीड़े लगते हैं दाल में और ना ही जो जैसे नमियाँ आ जाती है ना बारिशों के टाइम पे, वो भी नहीं आती है। और अगर किसी के भी साथ इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आटे में, चावल में या फिर दालों में अगर कीड़ा लग जाता है या फिर वो जो एक नमी सी आ जाती है ना, दाल ख़राब होने लगती है, तो आप लोग इसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप ये है कि आप लोग इसके अंदर तेज़ पत्ता जो होता है ना वो आप एक पैकेट लेकर आ जाएँ और आप उसमें से बस एक पत्ता निकाल के दाल में, चाहे आपकी 1 किलो दाल है, चाहे आधा किलो हो, चाहे वो 2 किलो हो या उससे ज़्यादा हो, आप उसके अंदर बस एक पत्ता बीच में उसके जो है ना रख दें जार के। और इसी तरह से आप आटे में और चावल में रख दें तो कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। आज़माया हुआ बहुत ही ज़बरदस्त टोटका है। अभी तो मेरे पास नहीं था, जब मैं लेकर आऊँगी ग्रॉसरी करूँगी तो आप लोगों को मैं ये प्रैक्टिकली भी दिखा दूँगी किस तरीके से आप लोगों ने करना है ना। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही थी दाल येलो और लाल वाली जो ये होती है ना, पीली और लाल दाल जो होती है मूंग मसूर की, बड़ी ही मज़ेदार बन जाती है। मिक्स करके मैं बना लेती हूँ और साथ में मैं फिर इसके अंदर एक टमाटर ऐड करती हूँ ज़रूर। अगर आपके पास दाल थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप 2 टमाटर ले लें और एक छोटे साइज़ की प्याज ऐड कर दें, साथ में नमक, लाल मिर्च, हल्दी। और फिर मैं इसको जो है प्रेशर कुकर पे मैंने आज पका लिया था क्योंकि मैं चाह रही थी जल्दी जल्दी से किचन का काम मेरा ख़त्म हो और मैं बाकी काम अपने कर सकूँ। तो यहाँ पर मैंने मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए थे और उसके बाद इसके अंदर जब एंड में बिल्कुल हम लोग जब तड़का लगाना होता है ना, तो उससे पहले आप इसके अंदर ढेर सारा जितना आपके पास हरा धनिया है, अगर आपके पास हाफ़ पंच है तो आप हाफ़ डाल लीजिए, अगर आपके पास हाफ़ नहीं है तो आप जितना भी आप डाल सकते हैं, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब आप लोग डाल लें। बिल्कुल फ्रेश हरा धनिया जो होता है ना वो इसके अंदर बारीक बारीक सा चॉप करके, जब दाल बिल्कुल पक जाएगी, घोटा लगा देंगे आप ऐड कर देना है। इतना मज़े का फ्लेवर आता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी मैं किस तरीके से दाल को घोटती हूँ। ये बड़ा ही आसान तरीका है, आप चाहे प्रेशर कुकर में पकाएं या वैसे ही पतीली में पकाएं। जब भी आपने दाल को घोटना है तो आप इस तरह से जो विस्क होता है इससे लेकर आप लोग अच्छे तरीके से इसको, जिस तरह हम दही फेंटते हैं उस तरह से आपने इसको करते जाना है। इतनी ज़बरदस्त दाल घुटती है, बिल्कुल मेहनत भी नहीं लगती है और बहुत जल्दी आपकी दाल जो है ना घुट के रेडी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, हरा धनिया जो है ना वो अम्मी मेरी ऐड करती थी, तो मुझे उससे ये हुआ कि मैं हरा धनिया मैंने भी ऐड करना शुरू किया जब मैंने खाने बनाना शुरू करे, क्योंकि मेरे ससुराल में जो है ना वो हरा धनिया नहीं डालते थे दाल में। तो मैंने जब ये इंट्रोड्यूस करवाया कि जब आप ढेर सारा हरा धनिया डालें तो सबको ही बहुत ज़्यादा मज़े का लगा था। और अब मेरी तो आदत हो गई है, मैं बिल्कुल भी ये जो दाल बनाती हूँ ना मूंग मसूर की, उसमें अगर हरा धनिया ना हो तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता। साथ ही मैं चावल बॉईल कर रही थी, चावल भी साथ साथ में बॉईल हो गए थे और ये तकरीबन अब 5-6 बजे का टाइम था और मेरा ये था कि मैं जल्दी से सारा खाना वगैरह बना के रख दूँ। चावल अगर आप अच्छे से बॉईल कर लेना तो बिल्कुल चिपकते भी नहीं है। हल्का सा ऑयल डाल दें साथ में नमक के, और फिर जब आप उसको बॉईल करेंगे तो वो चावल बिल्कुल खिले खिले रहेंगे, चाहे आप उसको 1 या 2 घंटे पहले बॉईल करके रख दें। फिर मैंने एंड में इसके अंदर जो है ये चिकन का क्यूब जो था ये मैंने हाफ़ डाल दिया था इसके अंदर। अच्छा, मैं ये वाला कभी भी नहीं लेती हूँ, ये मेरी बेटी ने गलती से उठा लिया था। पुलाव वाला है ये और इसका मज़ा जो है ना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता जितना चिकन स्टॉक का होता है। जो चिकन स्टॉक का एक बिल्कुल सिंपल प्लेन वाला जो इसका क्यूब बनता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा उसका फ्लेवर देता है।
बस यहाँ पर मेरा खाना हो गया था रेडी और रात में बिल्कुल मैंने जो है सोचा था कि बघार जो है मैं लगाऊंगी बिल्कुल रात में जब मैंने सर्व करना होगा, क्योंकि अगर अभी से मैं इसमें बघार लगा देती ना तो इसकी जो खुशबू होती है लहसुन की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और फिर वो वाला मज़ा ही नहीं आता। साथ में हमारे घर में होता है कि पापड़ के साथ जो क्रैकर्स होते हैं छोटे वाले, उनके साथ जो है ना ये सर्व की जाती है, अचार हो तो बस मज़ा ही आ जाता है। जी, तो यहाँ हो चुका था रेडी मेरा खाना और उसके बाद मैं बच्चों के रूम में गई हूँ तो उनका बड़ा ही ज़बरदस्त सा आर्ट वर्क चल रहा था और यहाँ पर मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये छोटी-छोटी सी इनकी इस तरह की टेबल्स जो थी ये मैंने इन लोगों को दिलवाई थी काफ़ी पहले और ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है इस लिहाज से कि इसमें आपके कलर पेंसिल्स भी आ जाते हैं, छोटी-छोटी सी आपकी कोई कलरिंग की बुक्स हैं, कोई पेपर पैड्स हैं वो आ जाते हैं और बच्चे बहुत ईज़ी होके अपना काम कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ जो आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।